आप सभी को नमस्कार। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। देखिए, मैं हूं नंदन। देखिए, नीट का पेपर लीक होता है, स्टूडेंट्स धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं एक मांग के साथ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन उन पर लाठियां चल जाती है इतनी बर्बरता से कि कई स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं और वही आग पूरे भारत में फैल चुकी है। और इस वक्त मैं पटना में उपस्थित हूं। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक वकील होने के नाते आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विद्यार्थी हैं, देश के अगले भविष्य हैं, उनके साथ अगर इस तरीके से बर्बरता की जाती है, लाठीचार्ज की जाती है, तो लाठीचार्ज आपके नज़र में क्या है कि होनी चाहिए थी कि नहीं? देखिए, सबसे पहले जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं उनको इतिहास की चीज़ों से सीखना चाहिए। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, तो तत्कालिक कारण दिखा कि वो गाय और सूअर की चर्बी की बात कही गई कारतूस में, लेकिन वो तत्कालिक कारण था। लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो सब बहुत सारा फैक्टर था। आज जो आपको जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन दिखाई दिया, वो आपको लग रहा है लाठीचार्ज एक दिन का है, वो मामला वो नहीं है। इसके पीछे फैक्टर बहुत दिनों का गुस्सा लोगों का ये रूप लिया। पहले जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब लोग क्रांति करता है। इस केस में भी यही हुआ। शांति से सभी लोग अनशन पे बैठे थे, लेकिन सरकार सूद बूदने लिए मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब लोग एक कानून के दायरे में रहकर, भारतीय संविधान जो इसको इजाज़त देता है, उस संविधान के दायरे में रहकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो बर्बरतापूर्ण पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद आक्रोश होना स्वाभाविक है। अगर जिस लोगों में आक्रोश नहीं है वो फिर वो निर्जीव प्राणी है। क्योंकि अगर आप संवेदनशील हैं, चाहे वो कोई भी पशु पक्षी से लेके किसी भी चीज़ के प्रति यदि लोगों की संवेदनशीलता रहेगी, तो स्वाभाविक है कि वो देख के वो बर्बरतापूर्ण घटना थी। जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ पर रवैया अपनाया, वो कितना भी निंदा किया जाए वो कम होगा। तो ये तो कतई ये बर्दाश्त के लायक नहीं था। अब रही बात, जहाँ तक आप लोगों ने जो ये कहा कि ये पुलिस, देखिए ये मांग, चाहे पुलिस को पिटाई लगी हो, कुछ लोग ये कह रहे कि पुलिस को भी मारा गया। एक मिनट के लिए हम तो मानते नहीं है सत्य है, लेकिन अगर मान भी लेते हैं तो चाहे पुलिस को मार लगा, वो भी हमारे ही अंग हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं, और छात्र को भी लगा, वो भी हमारे ही अंग है और भविष्य हैं देश के। दोनों को अगर लगा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। क्यों? मांग क्या है? एक साधारण से व्यक्ति का कि एक वो बहुत बड़ा मांग नहीं है कि चलिए इस्तीफा दे दीजिए। हो सकता है कि भाई सरकार चाहती कि नहीं, जन भावनाओं का कद्र किया जाता है लोकतंत्र में, लोगों को पसंद नहीं है तो चलिए इस मंत्रिमंडल से इनको हटाते हैं, दूसरे को बैठाते हैं। सिंपल सा बात। हो सकता है अभी इस्तीफा दे देते, मांग लेते, फिर बाद में उनको मन होता बना देते, तो अभी लोगों का लगता है कि हमारी भावनाओं का कद्र हो रहा है। लेकिन जब आप लोगों की भावनाओं का, इमोशन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप दबाकर, डराकर आज के युवा पीढ़ी को नहीं बहुत दिनों तक आप रख सकते। कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है। जब अंग्रेज से ज़्यादा क्रूरता क्या होगा कि अंग्रेज तोप के सामने लोगों को बांध देते थे और उड़ा देते थे, चिथड़ा उड़ जाता था, फिर भी आंदोलन नहीं रुका था। भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन और तेज ही हो गया। तो इन लोगों को वहाँ से ये लेना चाहिए कि लोगों को बहुत दिनों तक डरा कर, धमका कर आप वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी भूल चूक इन लोगों से हुई बहुत बड़े। अभी भी सरकार अपने चंद स्वार्थों के लिए, एक मंत्री को बचाने के लिए पूरे देश को आग में जला रहे हैं। विधानसभा, लोकसभा नहीं चल रहा है, तो ये पूरी जिम्मेदारी है सरकार की कि सरकार को समझना चाहिए। अभी क्या हुआ, बीजेपी के ही लोगों पर हमला हुआ पटना में, आपने देखा। तो एक मंत्री के लिए लाखों लोगों को सड़क पे आपने मरने के लिए छोड़ दिया। विधायक पर हमला हो रहा है, सैकड़ों विधायक हैं आपके बिहार में, और पूरे देश में न जाने कितने विधायक हैं, सभी को आप मरने के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये कतई मुझे नहीं लग रहा है कि ये है। ये इसी को कहते हैं, देखिए कांग्रेस जब सत्ता में थी, अन्ना हजारे ने मूवमेंट किया, उस टाइम में भी सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री थे, उन पर आरोप लगा था। सरकार कही कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, और उनका ये गलती, एक टाइम में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी की तूती बोलती थी देश में, लेकिन जरा सा उस टाइम में जनभावनाओं के विपरीत चले गए, तो अभी तक सत्ता में आने के लिए तड़प रहे हैं। तो ये सदैव सत्ता न किसी का रहा है न रहेगा। लोगों को अगर लग गया कि नहीं ये आदमी गलत कर रहा है, ये दिमाग में बैठना था, और बहुत हद तक इस बार बैठ गया है। और इस छवि को अब जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो मोदी जी अभी तक बहुत ही स्वर्णिम काल था, शुरुआत से राजनीति में कभी पराजय नहीं देखे, मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री तक का सफ़र उन्होंने किया और एक तरफा किया, लेकिन ये इनके लिए बहुत ही
इस बार जो हो रहा है, जितने गालियां पड़ रही है, जितनी लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं छात्र युवा, मुझे लगता है कि इनके अंतिम समय के लिए बहुत ही कष्टकारक ये चीज़ है इनके लिए। इसीलिए सरकार को, बीजेपी को खास करके, प्रधानमंत्री को भी इस पर बहुत गहन से विचार करना चाहिए और ये जो घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। और पुलिस को, जो पुलिस झूठा मुकदमा छात्रों पर कर रहे हैं, दबाने की कोशिश किया जा रहा है, सैकड़ों छात्र को जेल में डाला गया है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन छात्रों को मुक्त करें, उन पर कोई केस ना करे, जो केस किए हैं उसको वापस ले लें और सभी को कह दे कि भाई हम और ये इस्तीफा ले ले। इससे जो है सो देश बचेगा, नहीं तो देश को ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जलने के लिए छोड़ दिए। सर, अभी भी बहुत लोगों का ये कहना है कि चलिए मान लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन क्या इस्तीफा देने के बाद पेपर लीक रुक जाएगा? बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके इस्तीफा देने के बाद क्या पेपर लीक रुक जाएगा? पेपर लीक तो पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था, बच्चे ने तो आत्महत्या उस समय भी की थी। आने वाले जो शिक्षा मंत्री बनेंगे उनके शासनकाल में भी पेपर लीक होगी, क्योंकि खरीदते तो बच्चे ही हैं ना। ये आरोप लग रहा है, तो इसे आप किस तरीके से देखते जी, बहुत अच्छा बात आपने कहा है। यही विपक्ष यहीं पर घुमाते हैं। मैं कह रहा हूँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था। तो कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, इसीलिए लोगों ने हटाया भी था कि तुमसे देश नहीं संभल रहा, अयोग्य व्यक्ति हो तुम, हटो। और इसीलिए उस पर से हटा के, अगर कोई ड्राइवर बार बार एक्सीडेंट कर रहा है, 90 बार एक्सीडेंट करेगा, क्या उसको आप रखेंगे? हटा दिया जाएगा। 90 बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, फिर भी आप करें कि दूसरा ड्राइवर आएगा, नहीं एक्सीडेंट होगा, उसकी क्या गारंटी? अरे भाई, सूझबूझ और समझ, दूसरा ड्राइवर रखेंगे ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर वो कांग्रेस के राज में अपराध हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कलमाडी जी भ्रष्टाचार किए, उसी का तो इनको भोगना पड़ गया कि वो सत्ता से चले गए, तो आप सदैव कैसे रहेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है, मोदी जी इंस्टा पर पोस्ट डाल रहे हैं और बहुत नोटिस भी निकाल रहे हैं, लेकिन अब तक रिजिग्नेशन को लेकर कोई भी बात नहीं हुआ है? क्या लग रहा है कि रेजिग्नेशन को लेकर क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं वो लोग? देखिए, आपको क्या आता है ना, लोकतंत्र में लोगों का डर होता है नेताओं को। आपको क्या लग रहा है कि प्यार से ये करे? नेताओं को भी डर होता है, निश्चित तौर पर। आपको पता है कि जब लोकपाल भी था, 9000 मूवमेंट कर रहे थे, तो 11 बजे तक संसद चला था। जी। नेताओं में डर था, भ्रष्टाचार के नाम पर कप आ गए थे। आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार ऐसे झुकी है? जब लोगों ने उपद्रव करना, छात्रों ने को मारा, पूरे देश में आक्रोश फैला, तब डर के मारे ये लोग बात करने 12 बजे रात तक, नहीं, नींद गायब हो गया। अब 12:30 बजे में प्रधानमंत्री को अपने से मोबाइल में आपको आके कोई कैमरामैन भी नहीं रखा, जो 72 को कैमरा लेके चलते हैं। तो बेचैन तो सरकार है कि 12 बजे रात में, 12:30 बजे रात में उनको अनशन तोड़वाने के लिए नड्डा साहब को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो रात की नींद गायब कैसे? डर से हुआ है, और लोगों की एकता ने डरा दिया है। तो ये बात तो है। पहले तो कॉकरोच को बहुत हल्के में लेके बोले यूट्यूब पर है, लेकिन अब जब लोग जमा होने लगे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन बैनर में, आम जनता की सहभागिता होने लगी, तब ये लोग कपकपाने लगे। तो ये मोहब्बत से नहीं कर रहे, जनता के खौफ से। ये डर होना चाहिए था। ये जो डर पैदा ही नहीं था, इस बीच में ख़त्म हो गया था। लोगों को बुड़बक और गुमराह बना के कभी बोले कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, लोगों ने नहीं कहा। नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवादी की घटनाएं रुक जाएंगी, फिर भी घटनाएं हुई, आपने देखा। फिर लोगों को कहा कि भाई पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ेगा, मूल्य रुपये का मूल्यांकन जो है सो मूल्य जो नीचे गिर रहा है वो नहीं गिरेगा। लेकिन सब कुछ इनके विपरीत होता गया। कोरोना में थाली बजा दिए, ताली बजवा दिए, जनता कर्फ्यू लग गया, तो सब कुछ को। लेकिन कितना दिन बोले 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, क्या है? तो आदमी का धीरे 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 करके सारा चीज एक्सपोज हो जाता है, और इस पूरे प्रकरण में एक्सपोज हो गया, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब जब ये क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, विश्वसनीयता, भरोसा यदि खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र में अराजकता की स्थिति आएगी। एक आखिरी प्रश्न लेंगे सर। लीडर ऑफ अपोजिशन का वही ओहदा होता है जो प्राइम मिनिस्टर का होता है। उस तरीके से अगर शांतिपूर्ण लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ रहे हैं, राहुल गांधी धरना दे रहे हैं बैठकर, उन्हें घसीटा जाता है, उनके नाक से खून आई थी, उनके कान पर भी मारा गया था, उन्होंने कहा भी है। इस तरीके की घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में कोई सवाल, नेता को मार लगे, राहुल जी को मार लगे, इससे हमको बहुत सिंपैथी नहीं है। विधायक को मार लगे, उससे हमको कोई सिंपैथी नहीं है। हमारी सिंपैथी है कि जनता को मार नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नेताओं में वो राजनीति करते हैं, वोट का ये करते हैं, तो उस पर हमारी कोई गहरी संवेदना नहीं। मैं बहुत निष्पक्षता से बात कर रहा हूँ। नेता को तुम मारो, विधानसभा में मारो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता और छात्रों, किसान, मजदूरों को लाठी नहीं लगना चाहिए, उस बात पे हम लोगों का ज़्यादा ये रहता है। तो उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों को आप भी जानते हैं कि क्या मार लगेगा, क्या खून बहेगा, बहुत कुछ बनावटी बन होता है। उस चीज़ पर मेरा अपना व्यक्तिगत राय स्पष्ट है।
जनता के साथ जो सर पे खून बह रहा है, लड़कियों को जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से डंडे का आपने जो हम शब्द को माइक पर एक सभ्य समाज होने के नाते हम कह भी नहीं सकते हैं, किस तरीके से प्राइवेट पार्ट पर वो हमला किया जा रहा है, अधनग्न किया जा रहा है, वो क्रूरतापूर्ण है। और उससे हमको व्यक्तिगत मेरा आक्रोश है। इस सब को इसके लिए निंदा करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। एक आदमी की संवेदनहीनता इतनी है कि 20 दिन तक भूखा और आप सूद नहीं लेने, कैसी सरकार। घर में हम लोग भी बच्चे हैं, माँ से रूठ जाते थे कि नहीं खाना खाएंगे, टॉफी ला के दो, इस उम्मीद में रूठते थे कि माँ जरूर ला के देगी या हमसे पूछेगी। तो सरकार माँ बाप होता है देश का। अपने ही नागरिक अगर आपसे यदि रूठ, इससे तो कई गुना बेहतर अंग्रेज का शासन था, हुकूमत था, कि गांधी जी रूठ जाते थे तो मनाने के लिए जाते थे अंग्रेज। तो ये सत्य अहिंसा का मार्ग जो दिया पूरे विश्व को, वो आदमी के ही मार्ग को खत्म कर दिए। तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बहुत सारे सत्ता में हम लोग को जब से हम लोगों ने देखा है, धीरे 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 करके क्रूरता के, अभी पटना में ही क्या देखे आप, कौन सा ऐसा संगठन है जिसको बुरी तरीके से नहीं पीटा गया। वो पहले लाठीचार्ज होता था तो हाई कमान की बैठक होती थी, कड़े शब्दों में हाथ पैर सब शासन प्रशासन सबके फूलने लगते थे कि कैसे हम करें। अब तो गाय भैंस बकरी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जब जिसको मार दो, जब जिसको जेल में डाल दो, कोई कुछ नहीं। चूँकि लोग सोशल प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन कुछ हद तक जनता भी ये है, कह देंगे कि हमको मोदी जी ने जिसको कैंडिडेट बना दिया उसको वोट देंगे। क्यों देंगे? उनको लगता है कि हम ही सर्वोच्च हैं। आप लोकल नेता में जो काबिलियत रखने वाले 5 लोग थे उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि स्वाभिमानी आदमी चापलूसी नहीं कर सकते, उनका टिकट काट दिया जाता है। जो लड़ाकू हैं, जिनको आत्मविश्वास होता है अपने कर्तव्य पर, जो पास पढ़ेगा वही ना फर्स्ट डिवीजन का कामना करेगा। मान लीजिए क्षेत्र में हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमको नेता की चापलूसी नहीं की, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए, हमको आया 5 वोट, और जो कभी कोई काम नहीं किया, केवल चरण वंदना किया, बीजेपी से टिकट ले लिया, वो जीत गया, तो वो आप जनता के प्रति कभी वो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है। वो अपने नेता के प्रति और आला कमान के प्रति जिम्मेदार होगा। अभी क्या हुआ, मैथिली ठाकुर का क्या योगदान रहा है समाज में, लेकिन अलीनगर में वो जाती है, अचानक से 3 दिन पहले उनको टिकट मिलता है और वो जीत के आ जाती हैं। तो वो मोदी जी की भक्त क्यों नहीं हो सकती, वो जनता के प्रति क्यों जिम्मेदार रहेगी। हम इसमें मैथिली ठाकुर जी का भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ के रामप्रीत मंडल हैं, झंझारपुर विधानसभा से, लोकसभा से वो सांसद हैं, वो खुलेआम बोले कि हमको जनता नहीं चुना है, तुम वोट दियो, हो मोदी को वोट दियो, मोदी से पूछो। कोई अगर विकास का, और उनका बजाबते वो अधिकृत बयान है, और वो अपने जगह पर मुझे लगता है सांसद जी ठीक है। वोट तो सही में हमने रामप्रीत मंडल को नहीं दिया, हमने मोदी जी के नाम पर वोट दिया। देवेश चंद्र ठाकुर का भी बहुत 2 साल पहले बयान आया था। अभी बचौल साहब का आप देख लीजिए बयान। हाँ, जी। वो बोलते हैं कि जो लोग रोड पर है वो आतंकवादी है। माने जो आदमी आपका विरोध किया वो आतंकवादी है। कहाँ से इतना हिम्मत मिला? क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी के नज़र में हमको बनना है, जनता के नज़र में नहीं बनना है। अगर जनता के नज़र में हम बन जाएंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, टिकट ही नहीं मिलेगा, और जनता की औकात है कि हमको जिता देगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, अभी जिस हिसाब से बांकीपुर में चुनाव का मान लीजिए हो रहा है, ये माहौल है, उनके कैंडिडेट को घूमने के भी हिम्मत हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। जगह जगह लोग जा रहा है, क्यों नहीं काला झंडा अपने घर पर लगा के दिखा रहा है कि तुमको वोट नहीं देंगे। क्या विरोध हुआ? कैसे नहीं मनोबल उनका बढ़ेगा? अभी विपक्ष के नेता मुख्य तौर पर तेजस्वी जी है, तेजस्वी जी विदेश में है। अभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी विपक्ष के लोग हैं सभी आपको मार्च करते देखे। इतना बड़ा चीज़ हो गया, हम लोग को मन कर रहा कि कोर्ट कचहरी फाइल तैल का काम छोड़ के ये जो जनभावना है उसमें कूद पड़े। लेकिन वो आदमी यहाँ के विदेश में वो घूम रहा है, कैसे उम्मीद करेंगे? तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर जी को वोट दिया जाए? ये विचार, वो जब आदमी वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको कोई मतलब राजनीति से तेजस्वी जी को नहीं है, तो क्या जरूरी है तेजस्वी जी को विचारधारा में लाने का? अपना इंटरेस्ट है। हमको अगर वकालत में नहीं करना, हमारे बाबूजी कहेंगे वकालत करो, हमको मन ही नहीं लगेगा तो कलेंट हमको फाइल क्यों देगा? सही बात है। तो बाबूजी, लालू जी कह रहे तुम राजनीति करो, वो करे हम राजनीति नहीं करेंगे, पापा हमको छोड़िए, हमको ये सब नहीं पसंद है, तभी करे नहीं तुम करो, तो भाई यही होगा। लोग भी, यादव में क्या है, यादवों को भी समझना चाहिए, यादव और मुसलमान को कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। अरे पप्पू यादव जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उसको आप वोट नहीं दीजिएगा। तो सवाल केवल एक आदमी को आप जंतर मंतर से ललकारने से नहीं होगा, रूट लेवल पर जाना होगा। आपको माया ये क्यों नहीं, हमको राहुल गांधी नहीं पसंद है, तो तीसरा विकल्प अगर अरविंद केजरीवाल ही देश को सपना दिखा रहे तो हम क्यों नहीं दें? अगर वो
जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है दीप के जी, अभिजीत जी को, अगर वो काबिलियत है तो हम उनको वोट क्यों नहीं देखिए आप जीतिए, तो कहेगा राजनीति कर रहा, क्यों नहीं करेगा? जनता को जगाने और संवेदना को लाने वाले तो भाई अभिजीत जी ही हैं, तो वो डिजर्व कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं? लोकतंत्र किसी की बपूती नहीं होती है, नेता बनेंगे, पैदा लेंगे, मरेंगे। लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद जी, नीतीश जी का दौर गया, 77 के आंदोलन के थे, नए आंदोलन से जो लोग उपजेंगे वही लोग राजनीति करेंगे और सत्ता में आएंगे, और उसी से उम्मीद की जा सकती है। तो केवल एक ये जो आपने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे तो निदान होगा, वो बात नहीं है। ये जिस तरीके से समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, आंदोलन के मंथन के बाद कुछ नेता निकलते हैं और वही फिर देश के लिए हुकूमत करते हैं। प्रत्येक 100 साल के बाद व्यवस्था परिवर्तन होता है जड़ से। आप 1757 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, जो मुगलों का जो शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था कंपनी का, फिर 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ, फिर वो कंपनी से क्राउन के हाथ में सत्ता गया। 1857 के बाद 1947 लगभग 100 साल उसको भी देखिए, अंग्रेज का भी हुकूमत गया डायरेक्ट, फिर हिंदुस्तान का आया, अब फिर ये 100 साल पूरने वाला है, तो ये व्यवस्था से लोग मन उबेगा ही। इसीलिए नेताओं को जो मार रहा है, पीट रहा है, ये लोग काम ही ऐसा कर रहा है। कल तक रहेंगे इस पार्टी में। अभी देखिए क्या है, अभी तक प्रवक्ता के तौर पर मृत्युंजय तिवारी आरजेडी में थे, बीजेपी में। अब वो किस मुंह से बीजेपी का गुणगान करेंगे? और करेंगे तो कर्णप्रिय लगेगा क्या? आप राजनीति से संन्यास ले लेते, धरना पर बैठ जाते, लेकिन अपोजिट पार्टी में आपको ऑप्शन मिल गया तो चले गए। आप किस हिसाब से अभी तक आप कह रहे थे कि लालू जी राम हैं, अब कल से कहिएगा रावण हो गए, और लोग उसको यकीन कर लेगा, घृणा करेगा, थूकेगा लोग आप लोगों के बयान। बहुत लोग इसको जाति से भी जोड़ रहे हैं कि मृत्युंजय के बाद तिवारी लगता है, इस वजह से राजद में फिट नहीं बैठ पाए। तो मनोज झा कैसे बैठ गए? उनको कैसे राज्यसभा दिया? सुनील सिंह को जी को जो राजपूत है उनको कैसे बना दिया गया? ये एलिगेशन लग रहे हैं उन पर अभी। नहीं, सवाल इस बात का ना कि क्यों नहीं लोगों का आंखें खुल रहा है। ये आक्रोश जितना नेताओं के प्रति है उतना ही उन कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं सब चीज़ को समझ रहे हैं, मूर्ख नहीं समझ रहा है। इसीलिए हम लोगों का एक ही है कि सावन में लोग, लाखों लोग देवघर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। इस बार भारत माँ के लिए सभी लोगों को जंतर मंतर जाना चाहिए सावन में, तभी लगेगा कि आपने देशभक्ति किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, शिवनंदन भारती जी हमारे साथ जुड़े थे, पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं। निष्पक्षता से इन्होंने उत्तर दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई अपोजिशन को टारगेट कर रहा है तो वो सत्ता पक्ष के साथ दिखाई देगा, लेकिन शिवनंदन भारती जी यहाँ पर एकदम पूर्ण तरीके से निष्पक्ष दिखाई दिए। साथ में बिहार इलेक्शन को भी इन्होंने अपने आड़े हाथ लिया, साथ में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट पर इनकी क्या प्रतिक्रिया रही वह वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि जिस तरीके से बिहार में, खास तौर पर बिहार में सिंबल पर वोट पड़ते हैं, काबिलियत पर नहीं, तो इन्होंने एक संदेश भी दिया कि आप काबिलियत पर वोट दीजिए, भले सामने आपके नेता किसी भी पार्टी से हो, अगर वो आपके क्षेत्र के लिए काम कर रहा है तो आप उसे वोट दीजिए, क्योंकि वही आपके भविष्य को और उज्जवल बना सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी नीरज के साथ, धन्यवाद।